हेलो। ओके चलिए, तो आज का हमारा सेशन है जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद का सेशन, दैट इज़ जाइगोट के बाद कैसे उसमें डेवलपमेंट हो जाती है, कौन कौन से स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेप है क्लीवेज, देन मोरिला फॉर्मेशन, देन ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो चलिए ईच स्टेप एनसीईआरटी में बहुत ही कम थोड़ा बहुत दिया है, बट चलिए वो उतना ही काफ़ी है। बट चलिए अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डायरेक्टली यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। एक्चुअली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले बिफोर कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है क्लीवेज, सेकेंड है मोर्यूला फॉर्मेशन, थर्ड है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन और ब्लास्टुलेशन, एंड फोर्थ गैस्ट्रुलेशन। उसके पहले इम्प्लांटेशन, एंड फिफ्थ गैस्ट्रुलेशन के बाद एक्चुअली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लीवेज क्या होता है, मोरिला क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन। कल हमने फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट किया था। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डेफिनेशन तो सभी को पता है, हैप्लॉइड मेल गैमेट टू फॉर्म विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, मतलब फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन, जोना पेलुसिडा, जोना लाइसिन, हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिक एसिड, बहुत कुछ मैंने आपको बताया था कल। बट ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की होती कहाँ है, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इज जनरली कैरिड आउट इन एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में फॉलो होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमारा जाइगोट फॉर्म हो चुका है। ये क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, जाइगोट अंडरगोज फर्स्ट क्लीवेज। ये भी आपको एनसीईआरटी में नीट में पूछा जाता है कि सीक्वेंशियल स्टेजेस कौन सी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होती है क्लीवेज, सेकेंड होती है मोरिला फॉर्मेशन, थर्ड है ब्लास्टोसिस्ट, नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन और लास्ट है गैस्ट्रुलेशन वाला पॉइंट। तो चलिए जाइगोट, जाइगोट अब जाएगा क्लीवेज में। तो क्लीवेज यहाँ मैं आगे ड्रॉ कर रही हूँ। क्लीवेज इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। क्लीवेज मेनली हम 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज एंड थर्ड क्लीवेज। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज नॉर्मली 30 आवर्स तक आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये 30 आवर्स तक कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड क्लीवेज 60 आवर्स तक कंप्लीट हो जाती है और थर्ड क्लीवेज के लिए 72 आवर्स रिक्वायर्ड है, मतलब 72 आवर्स में वो कंप्लीट होते हैं। नॉर्मली 72 आवर्स मतलब कितने दिन, एग्जैक्टली 3 डेज। फर्टिलाइजेशन के बाद 3 दिनों तक क्लीवेज नॉर्मली कंप्लीट हो जाती है। मोरिला में अगेन क्लीवेज ही होता है, बट जो आफ्टर द क्लीवेज, ये मेन क्लीवेज कंप्लीशन के बाद मोरिला में जो क्लीवेज हो रहा है, उसके बाद जो क्लीवेज है बहुत ही फास्ट वे से हो रहा है। मतलब उसके लिए 30 आवर्स 60 आवर्स इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही फास्ट वे से जो क्लीवेज होता है आगे, इट इज कॉल्ड एज अ मोरिला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुलेशन एक्सेट्रा। तो चलिए फर्स्ट क्लीवेज इस तरह से होता है। तो यहाँ 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं फर्स्ट क्लीवेज के अंदर, फर्स्ट क्लीवेज, और यहाँ 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर तैयार हो जाता है, 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर। देन अगेन 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर बन जाता है यहाँ, 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर, एंड उसके बाद 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर।
ठीक है, थर्ड क्लीवेज कंप्लीशन के बाद यहाँ 30 आवर्स रिक्वायर्ड है, 60 आवर्स तक ये कंप्लीट हो जाता है और ये 72 आवर्स तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये 8 सेल्ड जो ब्लास्टोमियर है, 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर अंडरगोज, मतलब नॉर्मली 3 दिनों तक क्लीवेज का कैरी फॉरवर्ड होता है, बट उसके बाद यहाँ हमारा बन रहा है मोर्यूला। अब यहाँ इमीडिएटली ये क्या होता है, इस तरह से रीअरेंजमेंट में जाता है। इस तरह से ये इसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद आपको ये कुछ दिख रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर, तो इट इज कॉल्ड एज अ मोर्यूला फॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड एज अ मोर्यूला फॉर्मेशन। मोर्यूला फॉर्मेशन के लिए 3 to 5 डेज रिक्वायर्ड है। कितना? 3 to 5 डेज में मोर्यूला फॉर्म होता है। मतलब यहाँ नॉर्मली 16 सेल्ड स्टेज होती है, 16 सेल्ड स्टेज। ये भी क्लीवेज का ही टाइप होता है। अब यहाँ 2 टाइप के सेल मैंने दिखाए हैं, एक छोटे सेल और दूसरा बड़े सेल। छोटे सेल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोमियर। क्या आपको थियोरेटिकल पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है मेगामियर। माइक्रोमियर एंड मेगामियर। सॉलिड ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मोर्यूला। नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड ब्लास्टोमियर को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज मोर्यूला। सॉलिड ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मोर्यूला, कि जिनमें ब्लास्टोमियर्स में रीअरेंजमेंट हो जाती है, स्मॉलर से टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड लार्जर सेल्स टुवर्ड द सेंटर। इस तरह से रीअरेंजमेंट हो रही है, मतलब अरेंजमेंट हो रही है, इट इज कॉल्ड एज अ मोर्यूला फॉर्मेशन। नेक्स्ट, मोर्यूला के बाद अगेन कंटिन्यूसली क्लीवेज होगा, और ये क्लीवेज अब इसको ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट करवाएगा। तो चलिए, यहाँ जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो माइक्रोमियर्स पेरिफेरल साइड में पुशअप किए जाते हैं इस तरह से, और जो मेगामियर्स होते हैं वो एम्ब्रियोनल नॉब में, एम्ब्रियोनल मास में, इनर मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमियर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ट्रोफोब्लास्ट एंड मेगामियर्स आर कन्वर्टेड इनटू द इनर सेल ऑफ मास और इनर मास सेल और इनर सेल ऑफ मास। ठीक है, अब इनर मास ऑफ सेल जो है वो आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप करेगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि इन सभी में से ऐसे कौन से सेल्स है जो कि एम्ब्रियो को तैयार करते हैं। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड है इनर मास ऑफ सेल। ये फ्यूचर एम्ब्रियो है, ये क्या है? फ्यूचर वाला एम्ब्रियो। फ्यूचर एम्ब्रियो मतलब इनर मास ऑफ सेल, लॉन्ग फॉर्म लिख लीजिए, इनर मास ऑफ सेल। ट्रोफोब्लास्ट मतलब ये आगे जाके विलाय फॉर्मेशन कर रहा है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। तो चलिए, इस स्टेप का नाम है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, और द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टुलेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टुलेशन। ये है मोर्यूला फॉर्मेशन। आफ्टर द ब्लास्टुलेशन 5 to 6 डेज में कंप्लीट होता है, और आफ्टर द 6 डेज 7th डेज में क्या होता है? इम्प्लांटेशन। 7th डेज में क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन फॉलो किया जाता है। एक्चुअली 7 to 11 डेज तक इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन के लिए जो ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी यहाँ एक बात, ये जो कैविटी है इट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील मतलब ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी। सील का हमेशा मतलब होता है कैविटी, ब्लास्टोसील मतलब ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो
ये जो सेल्स है, तो मैं यहाँ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ये है यूटेरस और ये है फैलोपियन ट्यूब और यहाँ इस तरह से ओवरी। ठीक है, अब चलिए फर्टिलाइजेशन एम्पुला इस्टमिक जंक्शन में हुआ था, करेक्ट, फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ था। अब यहाँ जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट के बाद यहाँ क्लीवेज 1 2 3 क्लीवेज, देन मोरिला फॉर्मेशन एंड देन ब्लास्टुला फॉर्मेशन। ये जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला अब आएगा यूटेरस के अंदर। कहाँ आएगा ये? यूटेरस के अंदर। ब्लास्टुला यूटेरस में आने के बाद यहाँ का जो भी यहाँ का जो भी न्यूट्रिटिव लिक्विड है, वो लिक्विड ये कंटिन्यूसली क्या करेगा? यूटेराइन लिक्विड, यूटेराइन फ्लूइड गेट कंटिन्यूसली सक्ड और एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लास्टुला, और ये यहाँ जाके इसकी साइज को बढ़ाएगा। तो ये है हमारा ब्लास्टुला। देन ब्लास्टुला की आउटर लेयर क्या होती है? ट्रोफोब्लास्ट। देन ये यूटेरस के जो 3 लेयर्स होते हैं, एग्जैक्टली आउटर, एक्टो, मिडल मेसो एंड इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम में ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? इस तरह से कुछ विलाई लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो करता है। विलाई लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। विलाई फॉर्मेशन करता है। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन के वक्त अगेन 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, आउटर एंड इनर। नहीं पूछा जाता है बट ये बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। आउटर ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड एज अ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, and inner is called as a साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो विलाय फॉर्म कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, ट्रोफोब्लास्टिक विलाय ये फॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली इसकी आउटर लेयर, मतलब ये आगे 2 लेयर्स में डिवाइड होगा, आउटर वाला और इनर वाला। आउटर कॉल्ड एज सिनसाइटो, इनर कॉल्ड एज अ साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट गेट पेनिट्रेटेड इनसाइड द endometrium of the uterus and there will be primary attachment of the blastocyst into the uterus। यहाँ वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीटली यहाँ पेनिट्रेट नहीं हुआ है, अभी इसकी मदर बॉडी के साथ अटैचमेंट बाकी है, जो कि अब इम्प्लांटेशन के वक्त वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? एम्पुला इस्टमिक जंक्शन में। नेक्स्ट, क्लीवेज, मोरिला, ब्लास्टुला फॉर्मेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी जंक्शन, इस्टमस जंक्शन में। देन ब्लास्टोसिस्ट की साइज कहाँ इंक्रीज हो जाती है? यूटेरस कैविटी में, बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ यूटेराइन फ्लूइड, ये खुद की साइज इंक्रीज करवाता है। आफ्टर द इंक्रीजिंग साइज, द ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, वो एंडोमेट्रियम में इस तरह से विलाय फॉर्मेशन करती है और इस तरह से वो अंदर ग्रो हो जाती है। सपोज ये है ट्रोफोब्ला, ये है ब्लास्टोसिस्ट और ये है उसके विलाय, ये कंप्लीटली अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और यहाँ प्राइमरी इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इम्प्लांटेशन तक कंप्लीट हुआ। इम्प्लांटेशन नॉर्मली 7 to 11 डेज तक होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले क्लीवेज, मोरिला, ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है। क्लीवेज मेनली 3 है, 1 to 3। फर्स्ट क्लीवेज जो होती है वो 30 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, सेकेंड 60, थर्ड 72 आवर्स। तो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन बोर्ड एग्जाम, यहाँ जो फर्स्ट क्लीवेज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? सपोज ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है, तो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ। सपोज एनिमल पोल अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ भी एनिमल पोल है वहाँ से वेजिटल पोल की तरफ फर्स्ट क्लीवेज कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। देन ये है सेकेंड राइट एंगल टू फर्स्ट, मतलब ये जैसे हुआ है, सपोज यहाँ हुआ है तो सेकेंड क्लीवेज इस तरह से होगा, यहाँ हुआ है तो सेकेंड क्लीवेज इस तरह से होगा, मतलब ये है राइट एंगल टू
फर्स्ट और यहाँ राइट एंगल टू सेकेंड। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट 3 क्लीवेजेस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद मोरिल्ला में अगेन क्लीवेज है और यहाँ 3 to 5 डेज रिक्वायर्ड होती है, 16 स्टेज होती है। सॉलिड ब्लास्टोमियर यहाँ फॉर्म होता है। यहाँ सेल्स की माइक्रोमियर्स की ब्लास्टोमियर्स की रीअरेंजमेंट होती है। स्मॉलर जो है वो आउटर साइड, लार्जर जो है वो सेंट्रल रीजन में रीअरेंज हो जाते हैं। देन अगेन मोरिल्ला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में माइक्रोमियर्स एग्जैक्टली ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेगामियर्स इनर मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनर मास ऑफ सेल को हम कहेंगे फ्यूचर एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ जो कैविटी बन रही है, द कैविटी इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसील कैविटी। अगेन ट्रोफोब्लास्ट यहाँ जब भी इम्प्लांटेशन हो रहा है तब ट्रोफोब्लास्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, आउटर सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट। देन एक्चुअली जो विलाय फॉर्मेशन हो रही है जो कि प्राइमरी इम्प्लांटेशन करवा रहा है वो सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट करवा रहा है। देन अगेन इनर मास ऑफ सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, यहाँ एम्ब्रियोनिक मास वगैरह बनेगा, वो हम बाद में देख लेंगे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। तो चलिए यहाँ सभी डेज आपको ध्यान में रखने हैं। गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा 12 डेज के बाद, मतलब गैस्ट्रुलेशन 12 डेज टू 28 डेज तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। तो चलिए इसी पॉइंट में हम ये कंटिन्यू करवाते हैं। एक मिनट।